हेलो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसी को शो करना है। किस पॉइंट पर? x इक्वल टू 0 पर। चलो सॉल्व किया जाए। सबसे पहले फंक्शन का डिफिनीशन देखो, x इक्वल टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 1, दैट इज f0 इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h। स्टूडेंट्स देखो, x not equal to 0, it means x greater than 0 and x less than 0 function is defined by x square plus 3x plus 3। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम सॉल्व कर सकते हैं। f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो f ऑफ माइनस h, x रिप्लेस बाय माइनस h, we get वैल्यू ऑफ f ऑफ माइनस h। तो स्टूडेंट यहां लिख सकते हैं माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस h प्लस 3। और यहां जब हम लिमिट 0 यहां पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, नहीं लिमिट इसका कैलकुलेट करें तो फाइनली इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। सिमिलरली कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट। यहां पर देखो f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां क्या करेंगे स्टूडेंट्स, f h है, f ऑफ h है, तो x को रिप्लेस करेंगे h से। तो देखो क्या होगा, h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 3। h को जब 0 रिप्लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट ये हो गया f ऑफ 0 प्लस 0, इसका वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, और आप देख सकते हो स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू f ऑफ x एट x इक्वल टू 0। यहां ये बात हम कह सकते हैं, एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन f x एट x इक्वल टू 0। thus f x is not continuous। इस तरीके से f x कंटिन्यूअस नहीं है स्टूडेंट। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसे ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सॉल्व कराएंगे। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि मैं इसके पहले कॉन्सेप्ट बता चुका था स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन 10x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, f0 इक्वल टू 10, देन सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसको रिमूव ही कर दीजिए स्टूडेंट, यहां कॉमा लगा दीजिए, अब ठीक है, या इसको ये हटा दीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दिखना, इसमें प्रूव करना है, यानी दिखाना है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। एफ एक्स एट x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पर
कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये शो करना है। तो चलिए शो किया जाए स्टूडेंट। सॉल्यूशन यहां पर देखो स्पष्ट गिवन है f0 इक्वल टू 10, f0 इक्वल टू 10 गिवन दैट इन दिस क्वेश्चन, गिवन दैट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h हो गया इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, f ऑफ 0 माइनस h मीन्स x लेस देन 0, इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, x लेस देन 0 पर। और फिर जब हम यहाँ लिमिट अप्रोच कराएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये वाला जो 0 हो h में कन्वर्ट हो जाएगा और 0 माइनस h f ऑफ माइनस h होता है। फंक्शन हर केस में fx इक्वल टू साइन 10x अपॉन x होता है। तो जहां पर x है उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस h से, तो देखो क्या आ जाएगा इस हिसाब से साइन ऑफ माइनस 10h हो गया और अपॉन यहां पर माइनस h कर लेंगे। सॉल्व करिए। f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन ऑफ 10h, 10h अपॉन माइनस h, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, हुआ कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 10h अपॉन h। तो इसमें स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट अप्लाई कर दें। कौन सी प्रॉपर्टी, जरा बात समझो स्टूडेंट, कहीं ना कहीं आप पढ़े हो ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इट बिकम्स 1, पढ़े हो ना। तो यहां से देखो, यहां पर थीटा जो साइन एंगल के साथ है वही थीटा डिनोमिनेटर में है ना। यहां पर देख लो घूर करके कि साइन 10h है ना, और यहां पर सिंपल h है, तो 10h बनाने के लिए डिनोमिनेटर टर्म में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, जब डिनोमिनेटर टर्म में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा ना, तो फ्रैक्शन अनचेंज हो, इसी वजह से हम 10 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कर देंगे। क्लियर? और प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। चलिए किया जाए, वही करते हैं। तो ओवरऑल हो गया f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये देखो स्टूडेंट्स यहां लिख सकते हैं 10 साइन 10h अपॉन 10h हो गया, ठीक है। और यहां पर कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, 10 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 10h अपॉन 10h हो गया। और यहां पर थोड़ा लॉजिक है स्टूडेंट, अगर h टेंस कर रहा है 0 तो कन्फर्म है स्टूडेंट 10h भी टेंस करेगा 0 में। क्लियर है ना? h मिनिमाइज होगा तो 10h भी मिनिमाइज होगा। h अगर टेंस टू 0 है विच विल आल्सो इंप्लाई 10h आल्सो टेंस टू 0। ऐसे समझो स्टूडेंट, जैसे जैसे h मिनिमम होगा वैसे वैसे 10h भी मिनिमम होगा। h 0 की तरफ अग्रसर होगा तो 10h भी 0 की तरफ अग्रसर होगा। तो अपने रिक्वायरमेंट स्टूडेंट हम ये लिख सकते हैं, f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू 10, ये हो गया लिमिट 10h टेंस टू 0 साइन 10h अपॉन 10h हो गया। और कहीं ना कहीं हम सब ये पढ़ते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन ऑफ थीटा बाई थीटा दिस बिकम 1। तो स्टूडेंट ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट की प्रॉपर्टी से 1 हो गया। यानी आप लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, बाई प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, लिमिट के प्रॉपर्टी से हम ये 1 लिख सकते हैं।
और इसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए स्टूडेंट हमने 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और एक लॉजिक लगाया, यह तो टेंस टू 0 है, ये ऑलवेज इंप्लाई करेगा 10h आल्सो टेंस टू 0। तो जहां पर लिमिट h टेंस टू 0 है वहां पर मैं लिमिट 10h टेंस टू 0 राइट कर सकते हैं। ऐसा करने से पूरा स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होगा और इसका वैल्यू 1 होगा तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो चलिए f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू 10 इंटू 1 हो गया। बाई प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट से f ऑफ 0 माइनस 0 का वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है ना? चलो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया जाए। तो राइट हैंड लिमिट में भी यही फैक्ट आता है। देखो मैं यहां लिखता हूं राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। और स्टूडेंट्स x को रिप्लेस कर देंगे h से, तो देखो कितना आ जाएगा साइन 10h बाई h हो गया। फिर वही बात करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो f ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 10 साइन 10h बाई 10h हो गया। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू 10 लिमिट h टेंड्स टू 0 कन्वर्ट हो जाएगा 10h टेंड्स टू 0 साइन 10h अपॉन 10h। और ये पूरा ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 1 के बाय प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट। तो दिस विल बी इक्वल टू 10 इंटू 1 फाइनली 10 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो, अब मैं यहां पर लॉजिक लगा दूंगा f ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 लिखेंगे 10। f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है, सॉल्यूशन यहां पर स्पष्ट गिवन है x इक्वल टू 0 है स्टूडेंट, वेरी सॉरी, x इक्वल टू 0 पॉइंट है। x इक्वल टू 0 फंक्शन विच गिव्स वैल्यू 1, इट मींस x इक्वल टू 0 f(x) इज इक्वल टू 1, दैट इज f0 इक्वल टू 1। x को 0 रिप्लेस कर देंगे तो ये 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन सेम टाइप से डिफाइंड है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h मींस माइनस ऑफ h लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 यहां रिप्लेस कर दो माइनस h प्लस 2 और ये 0 रिप्लेस करते ही ये 2 आ गया। और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट, f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मींस fh हो गया और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2, h को 0 रिप्लेस कर दो 2 आ गया। बट फंक्शन की वैल्यू 1 है तो लिख सकते हैं f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस 0 नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। thus f(x) is not continuous, not continuous means discontinuous, not continuous at x इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। देखो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं
फंक्शन एफ एक्स इस टाइप से डिफाइंड है और ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है। चलो इसको प्रूव किया जाए। सबसे पहले फंक्शन रीड करते हैं। इसके सॉल्यूशन में देखो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, एफ एक्स विच गिव्स वैल्यू ऑफ -1, दैट इज x को 0 रिप्लेस कर दो, एफ ऑफ 0 इक्वल टू -1। अब देखो ग्रेटर देन 0 पर ये वैल्यू लेंगे और लेस देन 0 पर फंक्शन का ये वैल्यू लेंगे। ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन कांस्टेंट है यानी -1 है और लेस देन 0 फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, x अपॉन मॉड ऑफ x है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 माइनस h, सॉरी स्टूडेंट यहाँ लिमिट रहता है, f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे h टेंड्स टू 0 करेंगे 0 h में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? f ऑफ 0 माइनस h यानी माइनस ऑफ h हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब गेस करो स्टूडेंट x लेस देन 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, मतलब फंक्शन किस टाइप से डिफाइंड है। x लेस देन 0 फंक्शन f(x) इक्वल टू x अपॉन मॉड ऑफ x। तो यहां से देखो f(x), यहां से देखो f माइनस h, x को रिप्लेस कर दो माइनस h से, यहां माइनस h होगा, यहां माइनस h, यहां माइनस h, जहां जहां x है उसको रिप्लेस कर दो माइनस h से, तो f ऑफ माइनस h का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्लियर कितना हो जाएगा? क्लियरली माइनस h अपॉन माइनस h मॉडुलस हो गया। ठीक है, और ये वैल्यू ओवरऑल कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस h अपॉन h, क्योंकि देखो माइनस h का मॉडुलस प्लस h होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ 0 माइनस 0 का वैल्यू -1 आया। तो राइट हैंड लिमिट चेक कर लीजिए क्या हो रहा है। देखो इसमें एग्जामिन करना है, एग्जामिन द फंक्शन एग्जामिन द फंक्शन आर नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब एग्जामिन करना है। एग्जामिन द फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस आर नॉट लिखना चाहिए था, कंटिन्यूअस आर नॉट, यहां थोड़ा सा सेंटेंस मिस्टेक हो गया है। कंटिन्यूअस आर नॉट एट x इक्वल टू 0 इस टाइप का है। ठीक है, इसमें एग्जामिन करना मतलब ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, यानी इसमें भ्रांति का केस है। तो इसमें क्या करेंगे, f(0) की वैल्यू -1, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, फंक्शन के डेफिनेशन से लिख लिया। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया हमने तो -1 आया, लिख लिया। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो राइट हैंड लिमिट में क्या है, f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h यानी f(h) हो जाएगा। और ये वैल्यू चूंकि कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 0 फंक्शन कांस्टेंट है, यानी ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, x को चाहे इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, फंक्शन की वैल्यू -1, फाइनली ये -1 हो गया। तो यहां से देख सकते हो f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू f ऑफ 0। ठीक है ना, लिखेंगे 10 f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर ना स्टूडेंट्स, ये है, इसको नोट कर लीजिए अब। ठीक, स्टूडेंट देखो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, रियल लाइन पर ऑल पॉइंट सर्च करना है, उन सभी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यानी इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है रियल लाइन मतलब एक मेजर सेट्स हो गया ना, और उस मेजर सेट्स पर यानी उस रियल लाइन वाले सेट्स पर किस किस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले
हम उस पॉइंट पर चेक करेंगे जिस पर फंक्शन डिफाइंड है। हम यहां देख सकते हैं स्टूडेंट्स, x लेस देन आर इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफाइंड है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 2 पर फंक्शन का हम चेक करेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। उसके बाद हम लॉजिक लगाएंगे। क्लियर? तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहां पर फंक्शन के डेफिनेशन से x इक्वल टू 2 या x विच गिव्स वैल्यू 2x प्लस 3, दैट इज, अब x इक्वल टू 2 रिप्लेस कर दो, जहां पर x है 2 से रिप्लेस करो। f ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, इट बिकम्स 7 हो जाएगा। 4 प्लस 3 7 हो गया। तो देखो स्टूडेंट, ये 7 हो गया। अब यहां पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो f ऑफ 2 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां आप देख सकते हो x को रिप्लेस करेंगे 2 माइनस h से, यही फंक्शन है। तो 2 इंटू 2 माइनस h रिप्लेस हो गया और प्लस 3 हो गया। h को 0 कर लो तो ये फाइनली 7 आ गया रिजल्ट। तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, तो राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर लो। f ऑफ 2 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 प्लस h इज इक्वल टू, यहां से देखो स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, x ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू यह है और x को रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस h से। तो रिप्लेस करो 2 ऑफ 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस h माइनस 3, ये 4 हो जाएगा। h 0 होते ही 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां पर हम क्लियर देख सकते हैं, यहां पर देखो f2 हो गया और f2 का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल, बट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्लियर स्टूडेंट? कहेंगे क्या? 10 fx इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस को हम डिसकंटिन्यूअस भी कह सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिल गया। रियल लाइन अगर हम बनाएं स्टूडेंट, मान लो ये रियल लाइन बनाएं यहां, तो रियल लाइन पर ये मान लीजिए पॉइंट 2 है और ये प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यहां कहीं 0 भी लाई करेगा। 0 के लेफ्ट साइड वाला पॉइंट ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं 0 के राइट साइड वाला पॉइंट ये पॉजिटिव हो जाएगा। रियल लाइन का ग्राफ बन गया। और इस पॉइंट पर हमने क्या किया, फंक्शन का कंटिन्यूटी जब चेक किया तो ये पा गया कि ये x इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब मुझे करना क्या है, 2 से लेस वैल्यू लेना है और 2 से ग्रेटर वैल्यू लेना है। 2 से लेस लेंगे तो फंक्शन सेम टाइप का डिफाइंड है, और 2 से ग्रेटर लेंगे इसमें भी फंक्शन सेम टाइप पर डिफाइंड है। इसका मतलब ये हुआ जब जब हम x लेस देन 2 लेंगे तब तब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और x ग्रेटर देन 2 लेंगे उस पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ये बात हम बोल सकते हैं कि पूरे रियल लाइन पर सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट मिला जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब केवल और केवल एक ही पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, तो लिखिए। तो अगर हम लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हैं तो कुछ करना नहीं है, आपको ऐसे लिख देना है। देखो कैसे लिखेंगे, इफ वी सेलेक्ट x लेस देन 2, x इक्वल टू c लेस देन 2, in this case f of c minus 0 equal to f of c plus 0 is equal to fc, means fx is continuous at x
इक्वल टू सी लेस देन 2। इसका लॉजिक यही कहता है स्टूडेंट, जब जब हम 2 से लेस कोई पॉइंट लेंगे, 2 से लेस पॉइंट पर फंक्शन सेम टाइप का डिफाइंड है, इसी वजह से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो जा रहा है। ठीक है, तो वह पॉइंट क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस वाला पॉइंट हो गया। मतलब जब जब हम 2 से लेस लेंगे तो इस सभी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये समझना चाहिए। तो जहां पर कंटिन्यूअस वहां मैं डॉट कर दिया, जहां पर डिसकंटिन्यूअस है उसको मैं सर्किल बना दिया, आप यहां देख सकते हैं। ठीक, तो हम ये बात बोल सकते हैं दैट इज x बिलोंग रियल लाइन x लेस देन 2, x इक्वल टू c लेस देन 2, f x इज कंटिन्यूअस। तो यहां पर सेवरल पॉइंट है, तो हम यहां पर फॉर एवरी लिख सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली स्टूडेंट, ऐसे ही हम बात करते हैं राइट साइड। अब इसके हम राइट साइड जाएंगे, x इक्वल टू 2 के राइट साइड जैसे ही जाएंगे x का वैल्यू 2 से ग्रेटर हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे अगेन वी सेलेक्ट x ग्रेटर देन 2, x इज इक्वल टू c लीजिए। इस बार c की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा। इन दिस केस, इस केस में भी फंक्शन सेम टाइप से डिफाइंड होगा। जब जब हम x की वैल्यू 2 से ग्रेटर टेकन करेंगे, उस केस में फंक्शन सेम टाइप से डिफाइंड होगा। और जब फंक्शन सेम टाइप का डिफाइंड होता है स्टूडेंट, तो वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम हो जाता है, यानी कंटिन्यूअस हो जाता है। यही बताना चाह रहे हैं। तो इन दिस केस f of c minus 0 is equal to f of c plus 0 equal to fc। अब यहां लिख सकते हैं f x is continuous at x equal to c less than 2। तो यहां पर कोई वैल्यू इस, यानी यहां पर हम c लिया, c आर्बिट्री है, तो ये बात बोल सकते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x ग्रेटर देन 2, x इक्वल टू c ग्रेटर देन 2, f x इज कंटिन्यूअस। CTS मींस कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम ये लॉजिक लगा सकते हैं। यहां लिख सकते हैं therefore for every x belong a real number, only one point x equal to 2 in which f(x) is discontinuous। ठीक है ना? तो केवल और केवल पूरे वो एक ही ऐसा पॉइंट मिला जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, उस पॉइंट से लेस वैल्यू ले रहे हैं, उस पॉइंट से ग्रेटर वैल्यू ले रहे हैं, तो पक्का है फंक्शन कंटिन्यूअस हो जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं स्टूडेंट, आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिए, आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट देखो, ये जो फंक्शन है f(x) इस टाइप से डिफाइंड है। f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a एंड b। इसमें कंटिन्यूटी दे दिया है और a और b का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कंटिन्यूअस का डिफिनीशन लेकर चलेंगे और a और b आप कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन। तो ये तो गिवन है ना, f(x) इज कंटिन्यूअस at x equal to 1,
which imply f of 1 minus 0 equal to f of 1 plus 0 equal to f1। अगर ये कंटिन्यूअस हो तो ये इंप्लाई करेगा, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पहले। तो सबसे पहले देखो x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 11 which imply that f of 1 is equal to 11। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लें। f of 1 minus 0 इक्वल टू लिमिट h tends to 0 f of 1 minus h is equal to लिमिट h tends to 0। अब देखो लेस देन 0, यही लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। f लिमिट h टेंड्स टू 0, ये f की वैल्यू है तो 5ax, x की वैल्यू 1 माइनस h है तो 1 माइनस h माइनस 2b, h की वैल्यू 0 रख दो तो ये हो गया f ऑफ 1 माइनस 0 का वैल्यू जो होगा 5a माइनस 2b आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लिया जाए तो राइट हैंड लिमिट होगा f ऑफ 1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड लिमिट आपका ये है 3ax। 3a देखो यहां लिखा है ax, x की वैल्यू 1 प्लस h है तो 1 प्लस h हो गया और प्लस b। तो ओवरऑल जब h को 0 यहां रखेंगे तो लिमिट कैलकुलेट हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस 0 इक्वल टू 3a प्लस b हो गया। फिर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट इसका वैल्यू 11 होगा, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है fx is continuous at x equal to 1, it means that left hand limit equal to right hand limit equal to value of the function at x equal to 1। Here we observe that in this question value of the function fx at x equal to 1 is 11, that is f1 equal to 11, f1 equal to 11। It means left hand limit and right hand limit both limit equal to 11। Okay student, we replace f of 1 minus 0 and f of 1 plus 0 11, we get simultaneous linear equation। We solve simultaneous linear equation, we find value of a and b। Okay student, simultaneous linear equation को सॉल्व करके a और b के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा लॉजिक है, मतलब ये मेरा टारगेट है। क्लियर? तो चलो हम काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम बात कह सकते हैं कि 3a प्लस b इसका वैल्यू 11 होगा। यहां से देख सकते हो 3a प्लस b का वैल्यू f ऑफ 1 प्लस 0 है, f ऑफ 1 प्लस 0 का वैल्यू 11 तो 11 रखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में f ऑफ 1 माइनस 0 की वैल्यू भी 11 है तो 5a माइनस 2b आल्सो इसका वैल्यू हो जाएगा 11। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो वही मैं बोल रहा था f ऑफ 1 माइनस 0 and f of 1 plus 0 replace both value 11, we get simultaneous linear equation in terms of a and b। We solve simultaneous linear equation, we obtain value of a and b। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6a प्लस 2b इक्वल टू 22 हो गया और सेकेंड इसके जस्ट बिलो लिख लो। ठीक है, और हम क्या कर लेंगे यहां से सब यहां ऐड कर लेंगे। ऐड कर लीजिए स्टूडेंट, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 11a हो गया और ये 33 हो जाएगा। इसको ऐड करना है, ना कि सब्ट्रैक्ट करना है। ये टर्म इक्वल अपोजिट साइन है, दिस विल बी कैंसिल आउट, राइट हैंड साइड बोथ टर्म ऐड, वी गेट 33। दोनों टर्म को ऐड करेंगे 33 आ गया। तो a की वैल्यू यहां से कितना आ गया स्टूडेंट 3 आ गया ना। तो a इज इक्वल टू 33 अपॉन 11, इट बिकम्स
3। ओके, अब ये वैल्यू यूज कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो कितना आ जाएगा 3 into 3 plus b is equal to 11, which imply that b equal to 11 minus 9। 3 3 जा 9, इस 9 का ट्रांसपोजिंग कर देंगे राइट साइड में, तो b is equal to 11 minus 9, इट मींस 2 आ गया। तो देखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, देखो इजी वे में ऑब्टेन कर लिया, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसको नोट करो। तो स्टूडेंट देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। f x is continuous at x equal to pi by 2। यहां मैं लिखा हूं CTS मींस कंटिन्यूअस, तो ये इंप्लाई कर जाएगा f ऑफ पाई माइनस 2 माइनस 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस 0 इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2। तो ये दोनों टर्म लेकर चलिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों को लेकर चलेंगे, के में इक्वेशन आ जाएगा और इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। या आप चाहे तो f ऑफ पाई बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2 लेकर चलिए, उसमें भी k के टर्म में इक्वेशन आएगा। जैसा आपको इजी लगे वैसा काम कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहां पर स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, f ऑफ पाई बाई 2 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 k cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस h बाई पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h होगा। ओके स्टूडेंट्स, और cos पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क कर लेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, f ऑफ पाई बाई 2 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये बताइए किस टर्म में आएगा, पाई बाई 2 प्लस h सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 प्लस h सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में cos की वैल्यू निगेटिव होता है। ओके, तो क्या माइनस के साइन h हो गया, माइनस के साइन h अपान, यहां से देखो स्टूडेंट्स ये वैल्यू पाई पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 2h हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ओवरऑल देखो ये माइनस दिस विल बी आल्सो कैंसिल आउट, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, k साइन h बाई 2h। यहां लिमिट की प्रॉपर्टी लगा दो स्टूडेंट, पाई बाई 2 प्लस 0 इज इक्वल टू k बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h बाई प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट दिस स्ट्रक्चर विच गिव्स 1 मींस स्टूडेंट इसका वैल्यू 1 होगा। इसके पहले वाले में भी हम किए थे काम। तो कितना हो जाएगा ओवरऑल, ये देखिए, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा अगर देखें तो f ऑफ पाई बाई 2 प्लस 0 इज इक्वल टू k बाई 2 इंटू 1 हो गया। इसको सॉल्व करिए, k बाई 2 आ गया। तो f ऑफ पाई बाई 2 प्लस 0 इज इक्वल टू k बाई 2, और ये वैल्यू f ऑफ पाई बाई 2 प्लस 0 का वैल्यू f ऑफ पाई बाई 2 के इक्वल होगा, f ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू 3 है। ओके, तो इस तरीके से ये बात हम बोल सकते हैं। ओवरऑल इसका जो वैल्यू होगा स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू होगा वो 3 के इक्वल होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर डिफिनीशन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में कंफर्म गिवन है कि x की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो
तो एफ एक्स की वैल्यू 3 है और x को रिप्लेस कर दें पाई बाई 2 से तो साफ साफ यहाँ कंफर्म दिख रहा है एफ ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 है। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू एफ ऑफ पाई बाई 2 के इक्वल होगा। राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस 0 आल्सो इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2। एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू अगर 3 है तो एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस 0 का वैल्यू भी 3 होगा। कंफर्म? तो वो वैल्यू हम उस लॉजिक से यहां 3 यूज कर सकते हैं। 3 इक्वल टू के बाई 2। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये तो क्लास 6 के बच्चे सॉल्व कर लेंगे, आप लोग तो 12th मैथ पढ़ते हो। तो के की वैल्यू हो गया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और इजी वे में आंसर पा लीजिए। ठीक है, इसको नोट करिए। देखो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले देखो यहां लिखा है ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये वैल्यू रिप्लेस कर दो तो f0 का वैल्यू फाइनली ये हो गया कितना, लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, फाइनली लैम्डा इंटू 0 हो गया। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट की भी बात कर लेते हैं यहीं पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये वैल्यू देखो ओवरऑल कितना हो जाएगा, f ऑफ माइनस h हो गया, और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर देखो फंक्शन तो यही है जहां पर x माइनस h रख देना है, तो लैम्डा माइनस h होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2h हो गया। जब यहां पुट करेंगे तो फाइनली लैम्डा की वैल्यू भी, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू कितना आ गया, लैम्डा इंटू 0 भी आ गया, मतलब f0 के इक्वल हो गया। बट राइट हैंड लिमिट देखना है स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो राइट हैंड लिमिट में क्या कह रहा है, f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मींस h हो गया, और ये वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू 1 हो गया, फाइनली ये वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर? सॉरी स्टूडेंट, वेरी वेरी सॉरी, इसका जो वैल्यू है 4x प्लस 1 है, 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, जरा यहां देखो 4x प्लस 1, x को h रिप्लेस कर दो तो 4h प्लस 1, और जब h 0 करो तब 1 हो गया। ठीक है ना, तब 1 होगा। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू देखो लैम्डा इंटू 0, और फंक्शन का भी वैल्यू लैम्डा इंटू 0। अब एनालिसिस करो स्टूडेंट्स, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां पर क्या एनालिसिस करने पर ऑब्टेन होता है, ये देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है, और आपको पता है स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू f0 के इक्वल है। तो जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे उसका वैल्यू तो f0 के इक्वल ही होगा। बट स्टूडेंट हम ये देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या ये पॉसिबल है? यहां जरा देखो, लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा के एनी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कह सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा इन विच फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया स्टूडेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है
कि मत पूछो, ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट कंटिन्यूअस फंक्शन कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पर वीडियो बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।